नमस्कार, राज न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं हूं राजकुमार राईवाल। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की तरफ। नववर्ष 2026 की शुरुआत बेगूनगर सहित आसपास के ग्रामीण अंचलों में एक अलग ही माहौल के साथ हुई, जहां आमतौर पर नया साल खुशियों, उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। वहीं इस वर्ष पहले ही दिन मौसम ने करवट लेकर आमजन और खासकर किसानों की चिंताएं बढ़ा दी। सुबह करीब 5 बजे अचानक शुरू हुई रिमझिम बारिश ने पूरे क्षेत्र को भिगो दिया। कड़ाके की सर्दी के बीच हुई इस बारिश ने तापमान में और गिरावट ला दी, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया। नए साल की पहली सुबह लोग पूजा पाठ, मंदिर दर्शन और पारिवारिक आयोजनों की तैयारी में जुटने वाले थे, लेकिन आसमान में गिरती बूंदों ने माहौल को बदल दिया। हल्की लेकिन लगातार बारिश के साथ चली ठंडी हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी। लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा लेते नजर आए। नगर की सड़कों पर सामान्य दिनों की तुलना में आवाजाही कम रही और बाजारों में सन्नाटा छाया रहा। बारिश के चलते बेगूनगर सहित ग्रामीण अंचल में दैनिक गतिविधियां प्रभावित हुई। दिन दहाड़े मजदूरों और छोटे व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई ग्रामीण इलाकों में कच्चे रास्तों पर कीचड़ फैल गया, जिससे आवागमन बाधित हुआ। बस स्टैंड, बाजार और सार्वजनिक स्थलों पर लोगों की संख्या कम रही। इस बारिश को क्षेत्र में मावठ की बारिश माना जा रहा है, जो इस समय किसानों के लिए नुकसानदायक साबित हुई है। खेतों में पशुओं के चारे के लिए काट कर रखी गई कुट्टी घास पूरी तरह खराब हो गई, जिससे किसानों का कहना है कि महीनों तक मेहनत की गई और अब उनके लिए यह संकट चारे का पैदा हो चुका है। नगर के पावन तीर्थ श्री बड़ौदिया महादेव स्थल पर ब्रह्मलीन स्वामी श्री हरिहरानंद गिरी जी महाराज की 25वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित श्रीमद् भागवत कथा अनुष्ठान का आज गुरुवार को विधि विधान एवं वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूर्णाहुति एवं समापन हुआ। कथा के अंतिम दिन श्रद्धालुओं की भारी उपस्थिति के बीच वातावरण भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक चेतना से ओतप्रोत रहा। इस अवसर पर व्यासपीठ से राष्ट्रीय संत एवं कथावाचक डॉक्टर मिथिलेश जी नागर ने श्रीमद् भागवत कथा की पूर्णाहुति के प्रसंग में सुदामा चरित्र, परीक्षित मोक्ष एवं कलयुग के उपदेशों को अत्यंत भावपूर्ण, सरल एवं प्रेरणादायक शैली में प्रस्तुत किया। उनके प्रवचनों ने श्रोताओं को आत्ममंथन, भक्ति और सदाचार की शिक्षा से ओतप्रोत किया। कथावाचक ने कई ऐसे सामाजिक प्रसंग भी रखे जिन्हें चिंतन की आवश्यकता है। कथा के समापन पर श्री बड़ौदिया महादेव मंदिर प्रबंध एवं विकास संस्थान के अध्यक्ष स्वामी धर्मानंद गिरी जी महाराज एवं सभी पदाधिकारियों द्वारा कथावाचक का स्वागत सम्मान किया गया। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत कथा में 7 दिन मुख्य यजमान बने गोपाल लाल सोनी, पवन सोनी एवं लांबा परिवार द्वारा भी कथावाचक का स्वागत अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर बेगू नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती रंजना देवी शर्मा का भी संस्थान द्वारा स्वागत अभिनंदन किया गया। बताया गया कि ब्रह्मलीन स्वामी का 25वां पुण्यतिथि समारोह कल दिनांक 2 जनवरी को भव्य श्रद्धांजलि सभा के रूप में मनाया जाएगा। इससे पूर्व नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी तथा इससे भी पहले ब्रह्मलीन स्वामी का समाधि पूजन होगा। इस शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहेंगे और श्रद्धांजलि सभा में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर सुरेश धाकड़ सहित क्षेत्र भर के जनप्रतिनिधि, नगर के गणमान्य जन, संत वृंद, कथावाचक एवं सभी क्षेत्र के श्रद्धालु हजारों की संख्या में उपस्थित रहकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। नववर्ष 2026 के अवसर पर गुरुवार 1 जनवरी को उपखंड क्षेत्र बेगू के प्रमुख पर्यटक स्थल मैनाल एवं धार्मिक स्थल जोगनिया माता में पर्यटकों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। नए साल की पहली सुबह लगभग 1 घंटे तक हुई रिमझिम बारिश के बाद मौसम साफ होते ही प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर मैनाल क्षेत्र सैलानियों की रेलम-पेल से गुलजार हो उठा। वहीं शक्तिपीठ जोगनिया माता में भी दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। नववर्ष के मद्देनजर शांति एवं सुरक्षा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीवाईएसपी अंजलि सिंह के निर्देशन में थानाधिकारी धर्मराज मीणा अपनी पूरी पुलिस टीम के साथ पर्यटक स्थल एवं धार्मिक स्थल पर तैनात रहे। पुलिस द्वारा यातायात नियंत्रण, भीड़ प्रबंधन एवं सुरक्षा व्यवस्थाओं पर विशेष सतर्कता बरती गई।
जोगण्या माता मंदिर परिसर में उमड़ती भीड़ को सुव्यवस्थित रखने के लिए जोगण्या माता संस्थान के कर्मचारियों द्वारा कतारबद्ध व्यवस्था के माध्यम से श्रद्धालुओं को सहज एवं सुरक्षित दर्शन करवाए गए, जिससे किसी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न नहीं हुई। इसी दौरान जोगण्या माता परिसर में कुछ दुकानदारों द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग की सूचना मिलने पर पंचायत समिति के विकास अधिकारी सुरेश गिरी गोस्वामी अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने दुकानदारों को प्लास्टिक के उपयोग पर अंतिम चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में कहीं पर भी प्लास्टिक का उपयोग पाए जाने पर प्रभावी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ ही उन्होंने सभी दुकानदारों को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सहयोग करने की अपील की। नववर्ष के पहले दिन मौसम की ठंडक, प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक आस्था के संगम ने मैनाल और जोगण्या माता को श्रद्धा पर्यटन का प्रमुख केंद्र बना दिया। पारसोली थाना क्षेत्र के गोपालपुरा गांव में एक व्यक्ति की करंट लगने से मौत के मामले में पुलिस ने मृतक का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजेंद्र सिंह पिता नरपत सिंह राजपूत निवासी गोपालपुरा मंगलवार शाम को अपने खेत पर गया था। गुरुवार सुबह वह अपने खेत पर करंट से झुलसा हुआ मिला। चूंकि घटना के समय किसान खेत पर अकेला था, ऐसे में मामला संदेहास्पद मानते हुए पारसोली पुलिस ने उच्चाधिकारियों के निर्देश पर मृतक का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आगे की कार्रवाई मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी। आज के बुलेटिन में समाचार यहीं पर समाप्त होते हैं। क्षेत्र भर के हर प्रमुख समाचार के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़े रहें। नमस्कार।